तो देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ इंडक्टर आपको नज़र आ रही है। इंडक्टर का मतलब क्या है? कॉइल, यानी कि इंडक्टर को कॉइल कहा जाता है। हर वो तार यानी इस तरह का वायर जो गोल गोल कर लगाया जाता है, इसको क्या कहता है? इंडक्टर। तो हमारे पीसीबी के अंदर इंडक्टर मुख्तलिफ किस्म के लगे रहते हैं, यानी कि कॉइल। इंडक्टर क्या मतलब? कॉइल। तो बक कॉइल भी होते हैं, बूस्ट कॉइल भी होते हैं और यूनिवर्सल कॉइल भी होते हैं, यानी कि जिसको हम बक एंड बूस्ट कॉइल कहा जाता है। नॉर्मल कॉइल भी होता है, उसमें सिंगल कलर का, डबल कलर का, और एक कॉइल होता है हमारा कौन सा? लाइन फिल्टर। तो यहाँ पर देखिए ये कॉइल जो लगे हुए, मैंने आपको पहले से बता दिया कि पावर आईसी के करीब या चार्जिंग आईसी के करीब जो कॉइल लगे रहते हैं वो होते हैं कौन से कॉइल? बक कॉइल। ये सारे हैं बक कॉइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर दो सर जी। तो ये सारे पावर आईसी के करीब लगी हुई है, ये वाला और ये वाला, ये सारे कौन से कॉइल है? बक कॉइल है। बक कॉइल का काम ये है कि ये एम्पेयर को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम कर देता है। यानी यहाँ पर आपको वोल्टेज कम मिलेंगे बक सप्लाई, यानी कि 0.8, 0.7, 0.9, 2.0, 2.1 इस तरह के आसपास वोल्टेज आपको मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया बक कॉइल। यानी बक कॉइल का काम है एम्पेयर को बढ़ाना, क्योंकि पता है आपको कि मोबाइल के पूरे बोर्ड में सीपीयू सबसे ज़्यादा एम्पेयर लेने वाली चीज़ है। यानी यहाँ पर आपको तकरीबन 3 एम्पेयर तक आपको मिलेगा इस लाइन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बक कॉइल। अब यहाँ पर भी एक दूसरा कॉइल लगा हुआ है, थोड़ा सा जूम करो। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ये है हमारा एलसीडी लाइट का सेक्शन। तो ये एलसीडी का ड्राइवर लगा हुआ है, लाइट का ड्राइवर, और यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है। शक्ल में उस तरह से आपको दिखेगा, लेकिन ये है हमारा कौन सा कॉइल? बूस्ट कॉइल। तो बूस्ट कॉइल का काम है एम्पेयर को बढ़ाना और वोल्टेज को बढ़ाना और एम्पेयर को कम कर देना। सॉरी, यानी कि यहाँ पर आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलेंगे और एम्पेयर कम मिलेंगे। यानी बूस्ट कॉइल का काम है वोल्टेज को बढ़ाना और एम्पेयर को कम करना। तो ये हमारा एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। कभी कभी आपको आजकल के बोर्डों में यूनिवर्सल कॉइल मिलेगा, उससे बूस्ट और बक कॉइल का काम दोनों लिया जाता है। यानी उसका शेप एक अलग तरीके से होता है, उस तरह से उसका शेप होता है, मैं आपको बनाऊंगा। यानी इस तरह का एक कॉइल होता है, इस तरह बनाया जाता है, फिर इस तरह कर देता है, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर यहाँ पर भी इस तरह, फिर इस तरह। यानी इस तरह का एक कॉइल आपको नजर आएगा। तो होता है कौन सा कॉइल? तो यहाँ पर हो गया ये सारे सप्लाई या बक सप्लाई है। तो यहाँ पर पावर आईसी के करीब तो कौन सा कॉइल लगता है? बक कॉइल। और आपको लाइट आईसी के करीब मिलेगा बूस्ट कॉइल। तो बूस्ट कॉइल का काम है एम्पेयर को कम करना और वोल्टेज को बढ़ाना, और बक कॉइल का काम है एम्पेयर को ज़्यादा करना और वोल्टेज को कम करना। कॉइल का जो असल काम है वो ये है कि वो अगर एसी पल्स आ जाए, यानी कि वो एसी पल्स को अपने कोर के अंदर ख़त्म कर देता है। अगर यहाँ पर कोई एसी सप्लाई आ जाए इस कॉइल के अंदर, ठीक है, इस तरह का सप्लाई आ जाए, क्योंकि एसी सप्लाई में प्लस और माइनस नहीं होता है, वो हमेशा बड़ी स्पाइक या छोटी स्पाइक और पल्स में आती है। तो ये कॉइल जो है ये अपने कोर के अंदर क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा और डीसी वोल्टेज या डीसी करंट को पास करेगा। यानी कि कॉइल का काम यही है कि वो डीसी वोल्टेज को पास करेगा और एसी वोल्टेज को अपने कोर के अंदर ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंडक्टर का काम है। अब लाइन फिल्टर है, तो लाइन फिल्टर भी इसी तरह काम करता है जिस तरह ये हमारा बूस्ट और बक कॉइल काम करता है। लेकिन लाइन फिल्टर में ये है कि वो अगर आप उसमें 5 वोल्ट दे देते हैं तो आपको आउटपुट में 5 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये 2 एम्पेयर की लाइन में लगा हुआ हो, 2 एम्पेयर की लाइन में लगा हो, तो वो अगर वहाँ से आप 3-4 एम्पेयर देते हैं तो वो ओपन हो जाएगा। यानी कि जिस तरह फ्यूज का काम है उसी तरह लाइन फिल्टर का काम है। अगर लाइन फिल्टर के लाइन में, यानी ये एक लाइन फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ पर अगर कोई एसी सप्लाई इस तरह से आ गया तो वो अपने कोर के अंदर क्या करेगा? घुमाएगा। यहाँ पर एक रिपल्शन पैदा हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस सप्लाई में प्लस और माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो उसके अंदर टकराव पैदा हो जाएगा। तो इसी तरह घुमाएगा 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 और यहाँ पर ख़त्म कर देगा, और हमेशा के लिए हमें आगे प्लस और माइनस डीसी वोल्टेज मिलेंगे लोड तक।
ठीक है, यहाँ पर हमारा लोड चलेगा। तो इसी तरीके से ये लाइन फिल्टर हमारा काम करता है। ओके।